अब हम आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऐतिहासिक प्रमोशन के बारे में बताएंगे, जो भारत के लिए एक बुरी खबर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधिवेशन में शी जिनपिंग का रुतबा अब चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग के बराबर कर दिया गया है। यानी शी अब माओ के बराबर हो जाएंगे और इसी के साथ राष्ट्रपति पद पर उनके तीसरे कार्यकाल का रास्ता भी खुल गया है। यानी अब शी जिनपिंग चीन में सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे। चीन की सत्ता पर शी जिनपिंग के इस नियंत्रण का असर भारत और दुनिया पर क्या होगा, आज हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आप इस पूरी खबर को समझ लीजिए। चीन में आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 4 दिन का महाअधिवेशन एक ऐतिहासिक अंदाज में समाप्त हुआ है। इस अधिवेशन में उस हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन यानी ऐतिहासिक प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, जिसके तहत अब चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और चीन के पहले राष्ट्रपति माओ त्से तुंग के बराबर का दर्जा दे दिया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो चीन के इतिहास में शी जिनपिंग का कद अब माओ जितना बड़ा होगा और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में वो चीन के सर्वोच्च नेता माने जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे हमारे देश में किसी नेता का रुतबा अब महात्मा गांधी से भी ऊपर कर दिया जाए। यानी अब सही मायनों में चीन ना रहकर शी जिनपिंग का चीन बन जाएगा। ये शी जिनपिंग का एक देश बन जाएगा। हालांकि यहां आपको ये समझना चाहिए कि शी जिनपिंग दूसरे माओ त्से तुंग क्यों नहीं बनना चाहते या क्यों नहीं बनना चाहेंगे। माओ और शी के अंदर बहुत सारे अंतर भी हैं। चीन के 100 वर्षों के कम्युनिस्ट इतिहास में माओ त्से तुंग अकेले ऐसे नेता हैं जो आजीवन चीन के राष्ट्रपति रहे। उनके पास इतने सारे विशेष अधिकार और शक्तियां थीं कि उनके गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो खुद ही जनता थे, खुद ही सरकार थे और खुद ही पूरा देश थे। यानी चीन का मतलब है माओ, माओ का मतलब है चीन। और यही वजह है कि शी जिनपिंग भी इसी तरह शासन करने के लिए खुद को माओ की तरह स्थापित करना चाहते हैं। वो दूसरा माओ बनना चाहते हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब वो भी चीन के आजीवन राष्ट्रपति बन जाएं माओ की तरह। तो ये होगा कैसे, अब ये समझिए। चीन में एक ही पार्टी का सिद्धांत है, वन पार्टी प्रिंसिपल है, वहां पर वन पार्टी सिस्टम है। वहां पर जैसे हमारे देश में तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। वहां ना चुनाव होता है और ना ही अलग अलग राजनीतिक दल हैं। वहां पर एक ही पार्टी है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और इसकी सेंट्रल कमेटी ही चीन के सारे बड़े फैसले लेती है। यह ऐतिहासिक प्रस्ताव भी इसी कमेटी ने पास किया है, जिसमें कुल 370 सदस्य हैं। यही 370 सदस्य अगले साल यानी वर्ष 2022 में इस बात का फैसला लेंगे कि चीन का नया राष्ट्रपति कौन होगा। अब सोचिए, जिस कमेटी ने शी जिनपिंग को माओ के बराबर का दर्जा दे दिया है अभी 1 साल पहले ही, वो कमेटी राष्ट्रपति के लिए उनका चुनाव अगर नहीं करेगी तो फिर किसका करेगी। इसका मतलब यह है कि अब शी जिनपिंग ही अगले राष्ट्रपति दोबारा बनेंगे। ये उनका तीसरा टर्म होगा। असल में ये एक बहुत ही सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा है। इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई है, जिसके तहत पहले इसी कमेटी ने वर्ष 2018 में उस प्रस्ताव को मंजूर किया, जिसके तहत चीन में 10 साल के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने की शर्त हटा ली गई थी। इससे पहले चीन में यह शर्त थी कि कोई भी नेता 10 साल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है, उसके बाद उसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन शी जिनपिंग के मामले में अब नया फैसला लिया गया है और नया प्रस्ताव लाकर अब यह तय किया गया कि शी जिनपिंग के साथ ये 10 साल वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। यानी अब वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर आज ऐतिहासिक प्रस्ताव पास करके शी जिनपिंग को चीन के कम्युनिस्ट इतिहास में सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया गया और अगले साल यही कमेटी बतौर राष्ट्रपति उनके तीसरे कार्यकाल को भी मंजूरी दे देगी। और आने वाले भविष्य में 68 साल के शी जिनपिंग खुद को इतना मजबूत कर लेंगे कि उनके लिए हर 5 साल में अपना कार्यकाल बढ़वा लेना अब बहुत आसान हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि अब शी जिनपिंग भी माओ की तरह आजीवन, जब तक जीवित रहेंगे या जब तक चाहेंगे, वो चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। आप कह सकते हैं कि वहां राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया एक रस्म अदायगी तक सीमित हो जाएगी। अगर शी जिनपिंग अगले 15 वर्षों तक भी चीन के राष्ट्रपति बने रहे और इसका दुनिया और भारत पर क्या प्रभाव होगा, अब यह समझिए। भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि वो शी जिनपिंग के कार्यकाल में सीमा विवाद को लेकर ज्यादा आशावान नहीं रह पाएगा।
चीन की विस्तारवादी भूख की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध लंबे समय तक ऐसे ही बना रहेगा और शी जिनपिंग की पूरी कोशिश होगी कि वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की तरफ से भारत पर दबाव बनाकर रखें, बल्कि और बढ़ा दें। भारत के साथ चीन उन देशों पर भी दबाव बनाएगा जिसका उसके साथ सीमा को लेकर विवाद है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग का कार्यकाल बढ़ने से चीन की सेना पहले से और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी और दुनिया में शांति पसंद देशों के लिए यह अच्छा संकेत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग राष्ट्रवाद को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के पीछे वो ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद जितना ज्यादा मजबूत होगा वो भी उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे और अब वो राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी सेना से ये सब कुछ करवा रहे हैं जो वो भारत के साथ कर रहे हैं। शी जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बनने से एक बड़ा नुकसान ये भी होगा कि दुनिया को चीन के बारे में कभी कोई सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। चीन की आंतरिक व्यवस्था गोपनीय होने से दुनिया कभी उसके बारे में सही आकलन नहीं कर पाती। ना तो हमारे पास फिगर्स आते हैं, ना ही हमें कभी असली स्थिति पता चलती है और ये बहुत खतरनाक बात है। इसी तरह चीन में अब कभी भी स्वतंत्र मीडिया के आने की संभावना खत्म हो जाएगी। कोरोना वायरस की महामारी में दुनिया देख चुकी है कि कैसे चीन से जानकारियां बाहर नहीं आती। अगर चीन ने इस वायरस की उत्पत्ति को रहस्य बनाकर नहीं रखा होता और WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को निष्पक्ष जांच वहां पर आकर करने दी होती तो आज दुनिया के पास इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी होती और भविष्य में ऐसी बीमारियों से लड़ने की योजना भी बनाई जा सकती थी। लेकिन चीन द्वारा सबूतों को नष्ट करने या गोपनीय रखने से ये हो नहीं पाया और शी जिनपिंग जैसे जो लोग हैं अगर और मजबूत होंगे वहां से खबरों को खोद कर निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इससे आतंकवादियों के भी अच्छे दिन आएंगे। अगर शी जिनपिंग के पास चीन की सत्ता का पूरा नियंत्रण हुआ तो फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को उसकी तरफ से एक खुला समर्थन मिलेगा जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के एक्सपर्ट माने जाते हैं और सबसे बड़े एक्सपोर्टर माने जाते हैं। इसके अलावा दुनिया शायद फिर कभी आतंकवादियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकेगी। आपने देखा होगा चीन आजकल तालिबान को कितना समर्थन दे रहा है, पाकिस्तान को कितना समर्थन दे रहा है, क्योंकि चीन अपनी ताकत से एक ऐसे देशों का एक ग्रुप बनाना चाहता है जो चीन के साथी हों और जिससे पूरी दुनिया को परेशान किया जा सके, जैसा कि वो आतंकवादी मसूद अजहर के मामले में करता आया है। चीन अब तक 3 बार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैकलिस्ट होने से बचा चुका है। अमेरिका और भारत जैसे देशों के साथ चीन का टकराव बढ़ने से दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ेगी और ट्रेड वॉर का खतरा भी बन जाएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कभी भी चीन के एजेंडे में नहीं आएगा। इसके लिए पिछले दिनों स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए COP26 समिट से ही इसके संकेत मिल गए थे, जिसमें शी जिनपिंग ने हिस्सा ही नहीं लिया। इसमें चुनौती यह है कि अगर चीन ने जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई तो इसकी कीमत सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि एशिया के दूसरे देशों को भी चुकानी पड़ेगी। तो वैसे तो आपके जीवन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन में कौन राष्ट्रपति बनता है, कौन नहीं राष्ट्रपति बनता, लेकिन शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बने रहने से आपके जीवन पर आने वाले समय में फर्क जरूर पड़ सकता है, क्योंकि उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। और जिस तरह से शी जिनपिंग राष्ट्रवाद के नाम पर भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वो भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ा रहे हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, उसकी वजह से भारत का चिंतित होना बहुत लाजमी है। और अगर हमारी जो सीमाएं हैं जो कि हज़ारों किलोमीटर की फैली हुई हैं चीन के साथ, अगर उन पर कोई अनिश्चितता होती है तो इसका असर हमारे देश पर पड़ेगा, हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और फिर सीधा आपके जेब पर भी पड़ेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.